बेसिक अपीजमेंट का मतलब क्या है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, कि जो भी एग्रेसर है ना, कि अगर कोई बंदा लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, इमीडिएटली वॉर ना हो, है ना, तो हम कुछ वेज बना रहे हैं एग्रीमेंट करने के कि उनकी डिमांड्स को, इवन दो, है ना, इंडिविजुअल कुछ एक्शंस ले रहा है, उनको रीजनेबल कंसिडर करने की कोशिश। ये नेविल चैम्बरलिन है, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने नेगोशिएट किया था हिटलर के साथ 1938 में, है ना, म्यूनिच कॉन्फ्रेंस के टाइम पर। तो देखो ओवरऑल सिचुएशन कैसी है कि वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गई थी, है ना। वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के टाइम पर सबको ऐसा लग रहा था कि बस भाई कुछ भी हो, वॉर ना हो, है ना। बुरे हाल हो चुके हैं देशों के, ठीक है, लड़ाई के बाद, है ना। सब देशों के रिसोर्सेस खत्म है, इतने लोग मर चुके हैं, और अब कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वॉर दोबारा से हो सकती है। बट वही जब हम बात करते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइली हुई है, और यहाँ पर अभी पोस्ट वॉर हम एक चीज देखते हैं ना, वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये देखा गया, ऐसा लगा कि जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगे हुए थे। और हाँ, जर्मनी उससे गुस्सा था, तभी वो जो फासिज्म बढ़ा वहां पर, हिटलर का जो राइज है, एक रीजन ये भी है ना कि उस देश की हालत बहुत खराब हो गई थी, ठीक है। तो इमीडिएटली जब वो लोग वापस बढ़ रहे हैं, उन्होंने ऑपोजिशन किया, उस समय कुछ टाइम के लिए अपीजमेंट पॉलिसी चली थी। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे अपीजमेंट पॉलिसी क्या है ब्रिटेन और फ्रांस की, ठीक है, कैसे ये अपीज कर रहे हैं, और क्या अपीजमेंट पॉलिसी वाज अ रीजन फॉर वर्ल्ड वॉर टू, ना क्या द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसके प्रकोप का कारण ये अपीजमेंट पॉलिसी बनी है, तुष्टीकरण की जो नीति है, इस पे हम बात करते हैं। अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है, ये क्या है, ब्रिटिश और फ्रेंच, ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब जर्मनी है ना, वो स्ट्रांग होने लगा, है ना, इटली, जर्मनी, जापान, ये सब स्ट्रांग हो रहे हैं, ये एग्रेशंस कर रहे हैं, और ये तो एग्रेसिव पावर उस टाइम पर, है ना, जापान, इटली और जर्मनी है। और ब्रिटेन और फ्रांस, इन्होंने उस टाइम पर क्या कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से लड़ाई ना हो, पीस मेंटेन रहे, हार्मनी मेंटेन रहे, इसके लिए इन्होंने कुछ, है ना, एक अपीजमेंट के तौर पर कुछ डिसीजंस नहीं लिए। जैसे हिटलर कुछ डिसीजंस ले रहा है तो इन्होंने उसको अपोज नहीं किया। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उस टाइम पर ब्रिटेन और फ्रांस इतना अप्रहेंसिव हो गया था कि दोबारा से अगर लड़ाई हुई, है ना, तो इकोनॉमीज एकदम डूब जाएगी, इतना ज्यादा लॉस हो चुका है, और नेक्स्ट में तो खत्म ही हो जाएगी कंट्रीज, ऐसा समझ रहे थे। तो यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रांस गवर्नमेंट है, तो ये वॉर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, इसीलिए जो बाकी कंट्रीज डिसीजन ले रहे थे, इन्होंने उनको नहीं रोका। कौन से डिसीजन, जैसे हम अपीजमेंट की बात करते हैं, कौन सा है, डिवास्टेशन जो हो रही है इस टाइम पर, जो यूरोपियन लीडरशिप थी, ये हार्मनी चाहती थी ना। वेस्टर्न पावर्स है, ये क्या बिलीव कर रहे थे कि इन्होंने कुछ मिस्टेक्स करी है। उस टाइम पर जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस टाइम पर जैसे जर्मनी है, जर्मनी के ऊपर इन्होंने जैसे इनका एरिया ले लिया, कोलोनाइजेशन बढ़ी। जैसे इंडिया भी क्या फील कर रहा था, वर्ल्ड वॉर वन के बाद हमको आजादी मिल जाएगी, है ना, बट हुआ क्या था, है ना, बढ़ी। तो कोलोनाइजेशन ज्यादा बढ़ी थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, जो कॉलोनीज थी, है ना, जैसे जापान है, इस टाइम पे जो बाकी कंट्रीज की कॉलोनीज थी, वो जीतने वाली कंट्रीज ने अपने पास ले ली और उन्होंने डिवाइड कर दी, उनको आजाद नहीं किया। लड़े किस चीज के लिए थे, डेमोक्रेसी देंगे। तो ये, हाँ, लोग गुस्सा थे, तो इनको लगा जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर, है ना, थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे हम, इस वजह से वो ऑपोजिशन कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत चलने देते। दूसरा, एक कम्युनिज्म का एक फियर चल रहा था उस टाइम पर, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था, यूएसएसआर, ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी उनको भी लग रहा था कि हो सकता है ना, कि अगर, क्योंकि जैसे जर्मनी है, जर्मनी बीच में था, तो इनको लग रहा है जर्मनी एक बफर की तरह काम कर सकता है, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है उनके और वेस्ट के बीच में, जो डेमोक्रेटिक है। अदरवाइज क्या उनको लग रहा था, क्योंकि आइडिया कम्युनिज्म का बड़ा स्ट्रांग था, अच्छा लग रहा था ना लोगों को, तब वो फैल रहा था कि सब लोग बराबर है। नहीं तो क्या हो रहा था सोसाइटी में, मतलब बहुत ज्यादा अमीर गरीब स्ट्रैटिफिकेशन बहुत आ गया था वॉर के टाइम पर, ठीक है ना। तो यहाँ लोगों को ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, कंट्रोल किसके हाथ में आ रहा है, जनता के हाथ में, कम्युनिज्म में। तो ये फियर था, तो इस फियर में इनको ये लग रहा था कि कहीं ये हमारे देश में भी ना आ जाए। तो ब्रिटेन फ्रांस को लगा कि ठीक है, बीच में ये एक बफर की तरह काम करेंगे। तो इनने क्या क्या अपीजमेंट के कुछ जैसे पॉलिसीज क्या क्या रही हमारी, तो सबसे जैसे जर्मनी गवर्नमेंट है, जर्मनी ने अपने आप को रिआर्म करना शुरू कर दिया, इनके ऊपर
कंट्रोल गया होता है, जैसे सबमरीन्स नहीं बढ़ा सकते हैं, फौज को कंट्रोल मतलब नंबर, इनको डिसआर्मामेंट करना पड़ा था, है ना, जब वॉर हो गई थी उसके बाद, कि एक लेवल से ज्यादा फौजी नहीं होने चाहिए, एक लेवल से ज्यादा टैंक नहीं होने चाहिए, एयरफोर्स नहीं होनी चाहिए, नेवी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे क्या हुआ, जर्मनी में हिटलर उठे और उन्होंने क्या किया कि वहां पर एक तो नाजियों के अगेंस्ट, नाजी सॉरी जीव के अगेंस्ट परसिक्यूशन करी कि जो जीव है ये कारण थे हमारे हारने का। और दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, रीआर्मामेंट शुरू कर दिया, फौज को बड़ा करना शुरू कर दिया। और लोग खुश क्यों, नौकरियां मिल रही है, ठीक है, फौज में आप जा रहे हो नौकरी, और एक अपनी इज्जत वाली बात भी होती है ना कि यार उन्होंने तो हमारी बेइज्जती कर दी, है ना, फौज नहीं रखने दी, अब हम कर रहे हैं ये चीजें, अपनी हम पावर बढ़ा रहे हैं। तो एक पहला इशू हो गया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब जर्मनी स्ट्रांग हो रहा है। इसके अलावा जो जर्मन एडवांसमेंट्स थी, राइनलैंड था, ये पहले जर्मनी के पास था, वॉर के बाद उनसे ले लिया था। ये जो एरिया था इसमें बहुत ज्यादा कोयला, है ना, कोल यहाँ पर था, तो इसलिए, और उस टाइम पर देखो आयरन कोयला ये दो चीजें जहां पर थी वहां पर डेवलपमेंट हुई है। तो यहाँ भी इन्होंने राइनलैंड वापस ले लिया, ट्रीटी ऑफ वर्सी की बात, ये लेक्रानो, ये डीमिलिटराइज रखना था, ये इन्होंने मिलिटराइज कर दिया, इस एरिया में जाके मिलिट्री ले गए अपनी, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने लड़ाइयां करी, जैसे जर्मनी है, इन्होंने ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया पे अटैक किया, चेकोस्लोवाकिया पे अटैक किया। जब ये सारी चीजें इन्होंने करी तो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपोजिशन नहीं किया। तो अपोजिशन, अब वही बात है, क्या ये वॉर का रीजन बन रही है, इसके बारे में सोचो कि आप क्या कर रहे हो, फौज बढ़ने दे रहे हो, ठीक है, फिर वो एरिया में घुस रहे हैं, ठीक है, अटैक्स कर रहे हैं, और जब वो अटैक कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, देखो कुछ नहीं कर सकता हमारा कोई, है ना, हम तो पावरफुल है, ये वाली बात। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया चेकोस्लोवाकिया रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हैं। फिर एक म्यूनिच ट्रीटी साइन, इस सब के होने के बाद म्यूनिच ट्रीटी साइन की गई थी, ठीक है, वेस्टर्न अपीसमेंट के फॉर्म में, ठीक है, कहीं ना कहीं कि अब हम नहीं करेंगे, ये ठीक है, अब इससे ज्यादा इतना कर दिया, म्यूनिच ट्रीटी में ऐसा था कि इतना बढ़ लिए बस, ठीक है, अब मत करना, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए इन्होंने शांति से रहे, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद दोबारा से लड़ पड़े, है ना। तो उन्होंने वो टाइम की तरह ले लिया इसको, म्यूनिस्ट्रिटी में अगर हम कहें, तो यहाँ पर जर्मन एक्सपेंशन हो रहा था, इसको देखते हुए साथ में इटली थे, इटली भी शुरू हो गए, इटली ने इथियोपिया पे अटैक कर दिया 1935 में, ठीक है, और ये मेंबर थे उस टाइम पे लीग ऑफ नेशंस के। लीग ऑफ नेशन, तभी हम ये भी कहते हैं ना, ये भी एक मेजर थीम है, लीग ऑफ नेशन का बनना, लीग ऑफ नेशन क्यों बनाई गई थी, और बाद में लीग ऑफ नेशन क्यों फेल हुई, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हम क्या बात करें, उस टाइम पे लीग ऑफ नेशन का काम था कि इसको रोकना है, बट हाँ, लीग ऑफ नेशन इनइफेक्टिव रही, ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे इसको नहीं रोक पाया। इससे फाइनली क्या हुआ, जो हम बात करें ओवरऑल, वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। तो कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड वॉर 1 के सेकंड के होने का रीजन अपीजमेंट को ठहरा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हिटलर था, जैसे हम देखें ना, हिटलर को डिस्ट्रॉय करने दे रहे थे उस सिस्टम को, जो पेरिस में आपने बनाया था एक सिस्टम, और वो क्यों बनाया गया था, ये समझ के कि अब दोबारा से वॉर नहीं तो हो सकती, तो नहीं हो कि भाई मिलिट्री ना बढ़ा पाए, वो सारी चीजें चेंज हो गई, तो हाँ उसकी वजह से वॉर हुई है। एक जो लीग ऑफ नेशन इन्होंने बनाया था कि ये ध्यान रख, बाद में यही यूनाइटेड नेशन है ना बना, तो लीग ऑफ नेशन जब बनाया गया तो हाँ देखो, लीग ऑफ नेशन ने कई अच्छे काम भी, जैसे हम बात, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, तो लीग ऑफ नेशन वाज द मेन रीजन कि उसने उसको डिसेमिनेट करने में हेल्प, लीग ऑफ यूनाइटेड नेशन उस टाइम पर आ गया, यूएन जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने मीडिएट करके पीस ले आया था। ऐसा नहीं है, यूनाइटेड नेशन अच्छा काम भी करे, बट हाँ यहाँ पर लीग ऑफ नेशन फेल हुई है, हम इस चीज को देख पा रहे हैं। इथियोपिया है, उस पर जो इटली ने अटैक किया था, कोई डिसीजन नहीं लिया इन्होंने, ठीक है, तो इसको सीधा ऐसा हो गया, क्वेश्चन कर दिया इसकी प्रेजेंस को। इसके अलावा जर्मनी, इटली और जापान है ना, ये नजदीक आते रहे, यहाँ पे जो बर्लिन, रोम, टोक्यो एक्सिस जो हम कहते हैं ना, जो बीच का जो एरिया था ना, उसको क्लोज कर रहे थे, और इससे जो अलायंस था, एक अलायंस था, ये डिस्टर्ब हो गया था, बैलेंस ऑफ पावर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई, और इस वजह से लड़ाई हुई है। जो हम अपीजमेंट की बात करते हैं, इससे हिटलर कन्विंस हो गया था, उसको लगा कि भाई साहब हमारे अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं तो ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, कुछ नहीं कर पाया ना, और इन्होंने कुछ नहीं करना, पावरफुल तो अब हम ही है, चलो पंगा करते हैं, ठीक है। तो वो चीज हुई, पावर नहीं थी, तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी ये कह रहे ना इनके इंटेंशन है, ना ही इनकी कैपेसिटी है कि जर्मनी के साथ
खड़े हो सकते हैं। तो इस अपीजमेंट की वजह से हिटलर इम्बोल्डन हुआ था कि मैं अपोज कर सकता हूँ और मैं कहीं ना कहीं इनको हरा सकता हूँ, कि ना तो इनके पास इंटेंशन है, ना लड़ने लायक इनके पास पावर है ना, कि सोच ही नहीं है, दम नहीं है इनमें, जिगरा नहीं है, और दूसरी बात कैपेसिटी भी नहीं है, हारे हुए हैं, ठीक है, इनके पास नहीं है कैपेसिटी, और हमारे लोग तैयार है। तो ये आइडिया जो इनके दिमाग में है, और इवेंचुअली इससे क्या हुआ है ना, हिटलर है, उन्होंने पोलैंड पे अटैक किया, और जब 1939 में पोलैंड पे अटैक हुआ तो इस टाइम पर फिर ब्रिटेन फ्रांस को भी लगा कि भाई अब तो बहुत हो गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर उन्होंने भी अटैक किया। तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जो अपीजमेंट की पॉलिसी है ब्रिटेन और फ्रांस की, ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है।